शुजात भाई, जैसे कि नाम है आज के कार्यक्रम का गुरु स्मरणम, तो खान साहब उस्ताद विलायत खान साहब सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता, आपके वालिद साहब और आपके गुरु। तो थोड़ा सा खान साहब इटावा घराना, उसकी शुरुआत थोड़ा सा आप उसको। जब मेरे पास रजस का फ़ोन आया कि इस किस्म की कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ मिलें, तो थोड़ा सा अपने गुरु की याद करें। ज़रूर। मैं बहुत ज़्यादा घराने की यूजुअली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एक हद तक अच्छा लगता है कि जी आपके एंसेस्टर्स कौन है और आपका घराना क्या है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मगर बहुत ज़्यादा जब घराने की बात होती है, ये मेरा घराना ये है, मैं 7 पीढ़ी हूँ और 17 पीढ़ी हूँ और ये वो ऐसा हो जाता है जैसे कि आप बैसाखी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रच है कि आप एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने गुरु का कितने भी बड़े गुणगान करूं आपके सामने, आप लोग सब जानते ही हैं, उस्ताद विलायत खान साहब को कौन नहीं जानता है। हम उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं और उन्हीं का गाना बजाना सबको बजाते हैं। सो यू ऑल नो हिम ऑलरेडी। तो हम लोग जिस कितना बात करेंगे, एंड ऑफ द डे वो ही इंसान बैठेगा सितार लेके और आपका दिल अगर खुश कर सके थोड़ा सा, वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो वो अपने गुरु और आप लोगों के आशीर्वाद से। और सच बात है, उस्ताद विलायत खान साहब के बारे में मैं कितना कहूँ, घंटों बात कर सकता हूँ। मैं तो उनका बेटा भी हूँ और उनका ही दिया हुआ खा रहे हैं हम लोग। और उनका गाना बजाना कितना फैला हुआ है दुनिया में, आप लोग सब लोग जानते हैं। आई डोंट हैव टू स्पीक वेरी मच अबाउट दिस वैसे। जी जी जी। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि पहले के जो फोटोग्राफ दिखाई देते हैं, उसमें जैसे उस्ताद इमदाद खान साहब का जो फोटो, एक काफ़ी फेमस फोटो, उनका साफा बांधा हुआ, उसमें सुरबहार ही ज़्यादातर दिखाई देता है फोटोज में। तो वो जैसे आप कह रहे थे सितार और सुरबहार, पहले सुरबहार था जी उसका साइज। जी। आप देखिए, हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो भी इंसान ही लिखता है ना, तो इंसान का ऑलवेज किसी न किसी तरफ बायस्ड होता है वो। तो हिस्ट्री तो बहुत बहुत कुछ कहती है, मैं इतना जानता नहीं हूँ गाने बजाने के, स्पेशली इस चीज़ों के बारे में। मगर मेरे परदादा तो थे, वो सुरबहार बजाते थे। तो सुरबहार से सितार से हुआ क्या कि उस ज़माने में माइक्रोफोन्स नहीं थे, तो जब उसका शेप थोड़ा सा बदला, डांड उतनी बड़ी रह गई और तोंबा तब भी बड़ा था ताकि लोग सुन सकें उसको। मेरा ख्याल है जो एवोल्यूशन उसका ये हुआ कि वो थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया, बिकॉज पीपल रियलाइज्ड कि इतना ज़रूरत नहीं है। मेरे वालिद साहब पहले 7 तारों का सुरबहार, हरज का तार का, वही सितार पे आया। पंडित रविशंकर जी वही बजाते हैं सारी जिंदगी, उन्होंने वही बजाया और उनको जो फॉलो करते हैं। तो विलायत खान साहब का ये सोच था कि आलाप के बाद वो जो खरज के तार और जोड़े होते हैं उसको तो आप ऐसे हुक में लगा देते हैं, तो उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी ये सोच थी कि जब 6 तार ऑलरेडी अपने पास हैं तो उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं। वाह। और सितार का साइज़ थोड़ा छोटा किया, क्यों माइक्रोफोन चलने लगे तो अगर छोटा है, ट्रैवल के लिए आसान है। ये जो दूसरा तोंबा आप देखते हैं ना, कुछ सितारों में दूसरा तोंबा है, पता लगा कि इट रियली हैज़ नो प्लस और माइनस पॉइंट टू द सितार और टू इट्स आउटपुट ऑफ साउंड। वो इसलिए था कि एक बैलेंस रखने में आराम रहे और खड़े भी देखे तो एक बड़ा एक छोटा एक बैलेंस सा दिखे। तो उसको सबको सोचा कि ट्रैवल में, गाने बजाने में किस चीज़ में आसान होता है। तो वो इस तरह बदल के वो छोटे तोंबे होते गए। अब तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि तोंबे इतने छोटे हो गए हैं, वो सितार का नाम ही बदल गया, छोटे छोटे तोंबे, छोटे सितार, किड़किड़ बिड़किड़ किड़किड़ करके बजा रहे। मगर फिर उसमें
ये एक हद होती है। तबला भी देखिए पहले इतना बड़ा होता था, जी, बड़े मुंह का होता तबला, था, छोटा होते क्योंकि होते तब माइक्रोफोन नहीं होते थे। देयर इज अ लिमिट ना, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग दैट यू से कि चलो भाई अब गाना बजाना अच्छा लग रहा है, इस पे इतना सा तबला बजा के क्या करोगे आप, या कुछ प्लान है? खान साहब इतने बड़े कलाकार, उनके आप बड़े साहबजादे, तो उसका मतलब प्लस माइनस कहिए, या प्लस मैं पहले इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे मैं छोटी सी मसलन मैं अपनी ही एक एग्जांपल ले लूँ, तो मैं मतलब घराना हमारे यहाँ नहीं है, मतलब कोई म्यूजिशियन का, तो लेकिन मुझे मैं जब 16 साल का था, तो मुझे जब इंडिया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली 460 रुपये 1980 में, उस वजह से मैं गुरु के पास आ पाया। अगर वो नहीं मिलती तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे तो आपको मतलब नेचुरली इतने बड़े नामचीन और इतने बड़े कलाकार और इतने बड़े कलाकार, तो इसके प्लस माइनस, एक तो डीएनए डेफिनेटली सुर लय आपको अपने आप ही, आपका हाथ सितार पे आपको शायद एफर्ट ना करने पड़े हो, तो इस तरह का क्या मुझे यार क्या है, देखो ये कैसे ये देखो ग्रीन रूम में बोला था हम लोग दोस्त के जैसे बात करेंगे, इधर आके दुश्मनी शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, दुश्मनी क्या बात है श्रीनाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। दिस इज बीन आस्क्ड मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स। जी, आई नो। गुरुजी ऐसे इधर चुपचाप बैठे हैं जैसे कि हैं नहीं, इन्होंने भी ऐसे से पूछ रखे मेरे से, बट सवाल बिल्कुल सही है। मगर जिस सर पे ताज होता है उसकी तकलीफ वो ही जानता है। यकीन मानिए भाई साहब, वाह वाह। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती किसी की नहीं हो सकती कि विलायत खान साहब के घर पे पैदा हो, उन्हीं का बेटा और सितार बजाए, उन्हीं के साथ पले बड़ा होए, हर तरफ गाना बजाना चल रहा है। कहीं घूमने जा रहा हूँ तो लोग, अरे खान साहब का बेटा है, इतना चलो इसका प्रोग्राम दे देते हैं। तो आप लोग जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं जी, सपन है, जिन चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं वो हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। वो फुट इन द डोर जिसको कहते हैं कि लोग बड़े खुशी से, नहीं नहीं खान साहब के बेटा, इनको ज़रूर प्रोग्राम दे, खान साहब को खुश करने के लिए। मान गया, यहाँ तक सब ठीक है, एंड इट्स ब्रिलियंट एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, आई गेट इट। मगर हजूर फिर इसके आगे भी एक दुनिया है, वो एक सिल्वर स्पून कहते हैं, ज़रूर है सिल्वर स्पून है, मगर वो सिल्वर स्पून में क्या है, वो कड़वा है कि नहीं है, वो आप एक चीज़ बताइए। आप लोग आप ही के शहर के, दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े गाने बजाने वाले हैं, उनके बच्चे भी गाना बजाना करते हैं, मगर कंपैरिजन में ही मार खा गए। बचपन से ये तकलीफ रही मेरे को कि विलायत खान साहब जैसे बजाता है तब तो कमाल करता होगा, अरे भाई 15 साल का है, क्या कमाल कर लेगा। तो देयर इज, अगर स्वीट और बिटर इसमें कंपेयर करें तो आप एक चीज़ देखिए कि जो बड़े बड़े से बड़े लेजेंड्स हैं उनके बच्चे हैं, आप गिनती करिए कितने हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान और अपना एक गाना बजाना और अपना एक प्यार दुनिया के साथ किया, कितने हैं। वरना वो कोई रिहैब में होता है, कोई पीने में पड़ जाता है, कोई बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रेशर। तो सच है, मैं मानता हूँ कि वी हैव द फुट इन द डोर, आई एग्री। मगर जब रियाज करने बैठते हैं आप और हम, आप घराने नहीं हैं, ठीक है, मैं हूँ, मगर जब हम लोग रियाज करने बैठेंगे, अगर मैं आपसे कम रियाज करूंगा तो मैं आपसे कम ही बजा सकूंगा। क्या बात। चाहे कितना भी विलायत खान साहब सिखा दें। हाँ। मैं कितना वक्त गुजारा, मुझे विलायत खान साहब के साथ बैठा हुआ, अकेले प्लेन में कहीं जा रहे हैं तो अच्छा ठीक है अब्बा, अभी तो आप और हम ही हैं बैठे हुए, हम, हाँ बोल बे, अच्छा बोल बे, क्या है, क्या है बे, तो क्या है बे, नहीं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। तो बोला हाँ एक ही बेटा है, मैंने बोला है ना, आपका वंश है, आपका घराना आगे चलाऊंगा। हाँ, तो इतना आपने काम किया है म्यूजिक पे, मुझे भी एक रास्ता बताओ कि बगैर रियाज किए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो
मेरी बहुत साल कोशिश रही, 1-2 साल मैंने बड़ी कोशिश करी कि एक टेक्निक ढूंढे खान साहब को देख देख के कि बगैर रियाज किए आगे यही तान आ जाए, मगर पता चले रियाज नहीं करना पड़े। सो एट द एंड ऑफ द डे आप किसके बेटे हैं, आप कितने घरानेदार हैं, आप क्या हैं, डज नॉट मैटर। गाना बजाना करने जब बैठेगा इंसान, जो रियाज करेगा, जो अपना दिल मारेगा, जो अपनी तबीयत मारेगा, जो अपने तकलीफ़ों से गुजरेगा, वो ही गाना बजाना कर सकता है। डजंट मैटर हुज सन यू आर। वो बहुत साफ है जी। बिल्कुल। तो यहाँ तक जब आपको मालूम हो गया कि कोई ना कोई तो रास्ता है जो रियाज के साथ ही होगा, जी। रियाज के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, तो किस तरह से आपका वो तालीम, वो थोड़ा सा बचपन, या कैसे आपका वो इंटरेस्ट आने तक, क्योंकि आप किसी के भी बेटे हो, चाहे आप किसी क्लार्क के बेटे हो या उस्ताद विलायत खान साहब के, लेकिन इंटरेस्ट तो आना पड़ता है बचपन में। जब तक वो बच्चे को जब तक कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो कैसे वहां तक कैसे पहुंचे आप? भाई साहब, पहुंचे तो जरूर है आप, ऐसा तो नहीं कि हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है। हर इंसान को एक वक्त आता है जिंदगी में, एक मोड़ आता है जहां एक बच्चा फिर एक जवान इंसान बन जाता है। अ बॉय बिकम्स अ मैन। मेरी जिंदगी में मैं बहुत ओपन हूँ। मैं जिंदगी ऐसे ही जीता हूँ कि कोई भी किताब का पन्ना उठा के उंगली रख दे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट ओपन लाइफ। तो मैं बात करता हूँ, लोग इस चीज़ को छुपाएं, पर माय पेरेंट्स दोनों बहुत समझदार अच्छे लोग हैं। दे वर हैविंग ट्रबल इन देयर मैरिज। तो मैं जब छोटा था, मैं रिकग्नाइज कर रहा था क्या हो रहा है घर पे। गाना बजाना कलम 6 साल की उम्र में मैं प्रोग्राम करने लगा था, लोग बड़े खुश होते थे, सर पे उठाए उठाए घूमते थे, अरे शुजात भाई, शुजात कितना अच्छा बजा रहा है बाबू, शुजात बाबू। सो आई वॉज बहुत बहुत प्यार करते थे लोग। व्हेन आई वॉज 9 तो मेरे पेरेंट्स सेपरेट किए, मेरे अपने अपने रास्ते चले गए। दे रियलाइज्ड कि देयर वाज अनहैप्पीनेस, खुशी नहीं थी घर पे, तो सेपरेट। वो जो मैंने देखा, आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू देम, मैं क्योंकि वो लोग बिजी रहते थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये रियलाइज़ किया कि मैं अकेला हूँ। मेरी माँ है नहीं, और मेरे वालिद साहब टूर करते हैं 25 दिन 27 दिन, तो घर पे रहते नहीं हैं, तो मुझे कुछ अकेले अपने आप ही करना पड़ेगा। ये भी रियलाइजेशन आया कि ये छत्र छाया जो है अच्छा तो बहुत है, मगर इसमें गाना बजाना करके कितने साल हो गए मैं कहीं जाता हूँ प्रोग्राम करता हूँ, मैं पार्टी में घुसता हूँ, लोग ये देखिए विलायत खान का बेटा है, आइए मिलिए, तो लोग खुश। कई लोग तो मेरा नाम भी नहीं जानते थे। सो आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि जो इंसान दिल मारता है, आप जब बैठ के 6-7 घंटे सिर्फ निरेगा यही कर रहे हैं, तो कितनी तकलीफ होती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो माइंड नमिंग। तो आप लोग सब माशाल्लाह इधर बैठे हुए हैं, आपके बच्चे हैं, अभी छोटा बच्चा अभी एक आ रहा है, वो जो ब्लू कुर्ता में, उसकी क्या उम्र है? आई कांट हियर यू। 6। अभी तो बेचारा, क्यों लेके आए बच्चे को? he'll बी स्कार्ड फॉर लाइफ। ऐसे लोग हैं। मगर आप बताइए सर, अब के पढ़े लिखे ज़माने पे अगर आप 9 साल के बच्चे को बोलें, मेरा रूटीन बताते हूँ 24 घंटे का, क्योंकि मैं शिमला में रहता था, स्कूल था। मैं 8 बजे नींद से उठा, नहा धो के ब्रश करके 8:30 बजे जाके 9:15 बजे स्कूल पहुँचता था। तो पैदल जाते थे 45 मिनट्स जंगल के थ्रू। 9 बजे स्कूल शुरू होता था, 2 बजे स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल तो फिर क्या ही मुश्किल से मैं निकला हूँ, क्या ही बताऊँ ना। आप तो समझ रहे होंगे, ना हिंदी बोल सक रहा है, ना साला अंग्रेज़ी बोल सक रहा है, क्या बताएगा। स्कूल तो माशाल्लाह क्या ही किया। मगर 2 बजे हुआ। उसके बाद आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट अगेन, बिलीव इट और नॉट, मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। देखो कैसे हंस रहे हैं लोग यार। अब देखो हम। सो 4 o'clock मैं घर पे निकलता था। घर पे 5 बजे आया, पहुंचा, थोड़ा सा डिनर खाया,
थोड़ा सा इधर उधर बैठा। मेरी एक गवर्नेंस नहीं थी, उनका नाम था रत्ना। शी लुक्ड आफ्टर मी। जो आप लोग अगर कुछ याद करेंगे, एक माँ की खुशबू होती है ना इंसान के पास, वो खुशबू रत्ना की थी। उन्होंने मेरे को पाला, मेरे दुख, मेरे तकलीफ, मेरी खुशी, मेरे को वही रखती थी अपने साथ में। तो उनके साथ थोड़ी देर बैठा, फिर सो जाता था। 6 साढ़े 6 बजे सो जाता था। फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मुझे कोई उठाता था 3 आवर्स लेटर, कि अब 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक रियाज करना है। आज आप अगर किसी को, आई रियलाइज दिस, कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे जो दूसरे अब्बा के स्टूडेंट्स हैं, सब गाना बजाना कर रहे हैं, वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो कोई रास्ता नहीं है। तो विलायत खान का बेटा 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 तो होगा, मगर कोई पूछेगा नहीं है। और रियाज तो का वक्त वही था। आई रियलाइज दैट। तो 9 साल की उम्र से 15.5-16 साल के, टिल आई फिनिश्ड माय सीनियर कैम्ब्रिज, ये साल में 8-9 महीने दिस वॉज माई रूटीन। सो आई रियलाइज ऐसा हो सकता है कि मैं बचपना, एक जो चाइल्डहुड होता है, आई माइट हैव मिस्ड दैट, बट आई एम मेकिंग अप फॉर इट नाउ। घूमा फिरी, मस्ती है, खुशी से हम लोग मिलते हैं, हंसते बोलते हैं। मेरी माँ कहती थी मेरे बाप से, क्या है यार ये बाबू, ये तुम्हारा बेटा ही हु करता रहता है, इसका कुछ होगा नहीं। तो विलायत खान साहब कहते थे, तो क्या हंस बोल के गाना बजाना नहीं कर सकता है इंसान? वाह। तो इट इज़ डिफिकल्ट लाइफ, बट आई फाउंड माई ऑब्जेक्टिव एट 9 o'clock, एट व्हेन आई वाज 9, कि इसी तरह कुछ करो तो गाने बजाने में मज़ा आएगा। उसके बाद फिर रियाज किया और कोशिश करी। अच्छा, मैं क्या बताऊं, मैं क्या गाना बजाना कि ये तान हो तो ऐसी हो। एक टाइम वो जोड़ झाला होता है, उसके पीछे पड़ गया तो झाला ऐसा बजाता था मैं कि उस वक्त हिंदुस्तान में लोग डरते थे। अब मैं लोगों से डरता हूँ ऐसे। अभी आप देखिए, आई एम नॉट अ ग्रेट सितारिस्ट। मेरे से अच्छे, बहुत बहुत अच्छे गाने बजाने करने वाले हैं, इतना तेज बजाते हैं सितार में, क्या बात है। AK-47 ऐसे करके कमाल गाना बजाना, और ताने, और ये देखिए, और टेक्निकल एक्सपर्टीज, और ये मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बड़ों की आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार पे पल रहा हूँ, बस। क्या बात है, क्या बात है। हर प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओरिजिनली ऐसा कि वी आर रनिंग आवर वन इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 75 ईयर्स। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकारों से उनसे दे आर परात्पर गुरु जैसे है हमारे लिए। आपके पिताजी है, सभी, भीमसेन जी है, कुमार जी है। तो ये लोगों से तो हमने बहुत कुछ सीखा है, पर उन्होंने कैसा रियाज किया, कि वह उनका गाने के बारे में क्या सोच था, हाउ इज़ देयर जर्नी, वो जनरेशन को, नए जनरेशन को मालूम होना चाहिए। और कितने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं, कितने रियाज आपने किया है, कैसा किया है। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। अभी हमारे इसमें तो कि कभी हमको आमिर खान साहब का मारवा सुनना है तो हम एक रूम में जाके बैठ के 2 रुपये दे के वो सुनते थे और घर में आते थे। अभी दिन भर आप आमिर खान साहब सुन सकते हैं। तो द टाइम इज चेंज, द सिस्टम्स हैव चेंज। तो जैसे आपने कैसा सीखा, जैसे कि रियाज जो बोलते हैं एंड तालीम, ये हमेशा बातें की जाती है। तो फॉर नेक्स्ट जनरेशन हाउ यू विल टेल अबाउट इट की। तो जहाँ तक सीखने का सवाल है, हम लोग मेरा कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता था कि तुम सितार लेके बैठो, मैं सितार लेके बैठे दा 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 दे, ये नहीं। वो ऐसे जैसे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शाम के टाइम पे बाहर बैठे हैं, उधर कोई बंदिश ध्यान आई, उधर ही बता दिया। बाजो रे बाजो दिल बाजो रे बा, तो मुझे हमने गा लिया। अब उसको डिसाइफर करना है, सा नी रे सा दा प सा रे गा प गा रे सा रे सा सा। तो कोई भी चीज़ हो, अभी मैं साउंड चेक कर रहा था, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बाहे वफा में रहे ना। फिल्म का गाना है, मगर अब्बा के साथ बैठते थे, ऐसे गा रहे हैं कोई पुरानी चीज़। अच्छा, सरगम निकाल,
पधा गामा पगा गामा पधा पसाधा रे रे गामा गा सरे रे नी सरे। तो ये एक खेल होता था। And this खेल was not only with Indian compositions या बंदी अंग्रेजी को somewhere my love there will be songs to sing although the snow love कुछ भी गाना लेके अच्छा भाई इसके तर्जुमा करो। तो करते 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 ऐसा हो गया कि मैं किसी को बैठ के सुनता हूँ और कोई अच्छा फ्रेज नज़र आ जाए या सुन लिया तो ऑटोमेटिकली उसके सुर क्या है वो आ जाते हैं। तो हम लोग इस तरह सीखते थे। इट वॉज वेरी नेचुरल एंड वेरी रिलैक्स्ड। जहाँ तक रियाज का सवाल है, मैं चाहता नहीं गुरुजी कि मैं लोगों को डराऊं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बहुत बड़े कलाकार हैं वो लोगों को डराते हैं। जब बच्चे लोग गाने बजाना सीखने आते हैं, अबे तुझसे नहीं होगा बे, या अच्छा आओ आओ मैं सिखाता हूँ। अरे हमने क्या परिश्रम किया, क्या मेहनत किया है। अरे एक मोमबत्ती का रियाज, दो मोमबत्ती का रियाज, और खून निकल रहा है हाथों से और बाल बिखर रहे हैं। और भाई वो तो दूसरा डर जाएगा कि यार तुम मर्डर करने आए हो, क्या है खून निकल रहा है ये सब। सो आइडिया इज व्हाई शुड वी ग्लोरीफाई म्यूजिक ओनली। आप स्पोर्ट्समैन को देखने जाइए सर, उसेन बोल्ट है, भागता है, वो सुबह कुछ भी हो जाए। मैं रॉजर फेडरर का नाम सुना है आप लोग ने, ग्रेट टेनिस पे। वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर। हम टूर पे थे जापान में, सोनी का काम कर रहे थे तो उनसे बैठे हुए बातचीत करते थे। उस टाइम पे मैं इधर से फ्लाइट पे पहुंचा, वो उधर यूरोप से आए। रात को मुलाकात हुई, सुबह उठ के मैं नाश्ते पे गया नीचे 8, साढ़े 8, 9 बज गए होंगे। तो देखा वो तो कहीं से अंदर आ रहे हैं, वो और 2-3 लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कि देखिए एक रूल बना हुआ है कि 4 बजे सुबह उठ के ये 1.5-2 घंटे का परिश्रम करेगा ही करेगा भाग के, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो। तो ये सीखने को मिलता है कि इट इज अप टू यू। सब अपने अपने हाल पे है। एवरीवन, आप हमको बता सकते हैं, आप बता ही सकते हैं ना कि बेटा ये बंदिश सीख, या नीरे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। ये चीज़ है, अगर उसको इतनी दफ़ा बजाओगे, उसको परिश्रम करोगे, रियाज और मेहनत, बिल्कुल एवरीवन हैज़ टू डू इट, डजंट मैटर व्हाट इट इज़। और क्योंकि ये एक फाइन आर्ट है, कोई भी, जैसे पेंटिंग एक फाइन आर्ट है। आप अच्छे से, आप किसी को बोलिए उठा के तो ब्रश को घर कोई भी बना देगा एक, मगर अच्छी चीज़ करने जाइए तो आपके हाथ को आदत होनी पड़ती है। वो आदत आता है ऑफ हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट पेंटिंग। जो शायर होते हैं वो ऐसा, दिल में बहुत कुछ होगा, यू मस्ट फील अ लॉट, कुछ बोलना है, मगर उसकी खूबसूरती से वर्ड्स ढूंढ के उसको पेश करना, उसके लिए यू हैव टू हैव अ कमांड ओवर वर्ड्स। तो आप उतना पढ़ रहे हैं, उतना लिख रहे हैं। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ मच टाइम, इन माई ओपिनियन सर, कितना वक्त आप उसके साथ गुजारें, कितना उसके पीछे पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ अपने अगली पीढ़ी से जो मेरे पास आता है कि देखो भैया, अगर मीडियोक्रिटी से तुम समझौता कर सको तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। वाह। नथिंग इज बेटर इफ यू कैन समहाउ कॉम्प्रोमाइज इन योर माइंड, आई एम फाइन लिविंग ए मीडियोकर लाइफ। नौकरी लग गई मेरी, गवर्नमेंट की लग गई तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब तो ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अगर सच है ना कि अगर पॉलिटिक्स में चले जाओ तो और भी अच्छी बात है, ऑफिस नहीं भी जाओ पैसा घर पे ही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तो देर ये एक सोचने का हम लोग सोचते हैं कि इट इज, अगर आप समझौता कर लें कि यार मेरे से तो होगा नहीं जिंदगी में, तो बात खत्म हो गई, परेशानी नहीं है। परेशानी तो हम लोगों को है क्योंकि मैं समझौता कर नहीं सका, जिंदगी में बड़ों के साथ ही उठा बैठा। कितना वक्त भीमसेन जी के साथ काटा, कितना वक्त शिव कुमार शर्मा जी के साथ काटा, किशोरी मुनकर जी के साथ काटा, उस्ताद विलायत खान साहब के साथ काटा, उस्ताद अमीर खान साहब के साथ काटा। तो समझौता कर ही नहीं सका क्योंकि यार देख तो रहा हूँ कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे, नहीं पहुँच सको वो अलग बात है, मगर कोशिश तो होनी चाहिए। सो वो समझौता मैं नहीं कर सका जिंदगी में, अगर इंसान समझौता कर ले। सो माई थॉट इज कि इंसान को करना तो है, जितने हिम्मत से कर ले। देयर इज नो लिमिट सर, क्या बात है ना, सबको करना पड़ता है। आपने कितना रियाज किया, मैं आपसे पूछता हूँ।
बताइए। नहीं बताइए सर, नहीं, कितने घंटे घंटे रियाज किया ना सर? नहीं, कितने घंटे रियाज किया से कितना अच्छा सोचा है और कितना राइट डायरेक्शन में गया, दैट इज मोर अभी इम्पोर्टेंट। आपने मैंने कोई रियाज नहीं किया, ऐसे ही देखो ऐसे भी होता है। आप जाके सबको ये सब सिखाओ, बच्चे लोग बोलेंगे नहीं मैं विजय घाटे जैसा बनूंगा। नहीं, पहले ही हमारी बात हुई कि डराना नहीं है। करेक्ट। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, वरना जैसे आपने कहा वही है कि हम जो भी आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत अपना जितना बन सकता है 100% देते हैं। तो आप ही लोग तय करें कि हम लोगों ने कितना रियाज किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अभी आपने शायरी की बात की, बस हम लोग ख़त्म करते हैं क्योंकि गाना बजाना भी करना है शुजात भाई को। शायरी की बात की, बस आपके आपकी जो सोच है गाने बजाने की, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। कुछ नहीं, इसलिए कि शायरी की बात की मुझे याद है कि बहुत साल पहले आपको मगन अम्बासना मालूम है? टोरंटो के जी। मैं उनके पास था, तो वो कितने साल हो गए आप बताएंगे। एक पहली बार एल्बम निकला था लाजो लाजो जी, जो आपका बहुत पसंद किया लोगों ने उसको। वो कौन से साल की बात थी? शायद 93। तो उनके यहाँ टोरंटो में मैं था, तो उन्होंने सुनाया तो बड़ा हम लोगों को एक अलग सोच थी और वो एक अलग आपका सोचना और उसको बड़ा कामयाबी से लोगों तक पहुंचाना, उससे प्यार मिलना। तो उसको कैसे आपने कैसे देखा और उसको अभी तक आप कैसे? लाजो लाजो की बात नहीं, उस एक तरीका जो हम लोग ऐसा करते हैं। अब आप उठते हैं आप लोग, इट्स गुड थिंग, अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा है बात कर रहे हैं तो ये क्लियर कर लेते हैं। मैं आज इस मंच पे बैठा हूँ, आज इधर गाना बजाना होगा। आप यकीन मान लीजिए मैंने ज़िंदगी में आज तक गाने का 1 मिनट भी रियाज नहीं किया। सीधी बात है, नॉट 1 मिनट इसी मंच पे बैठा हुआ हूँ। और मैं उसी वक्त समझ गया था कि मैं ज़िंदगी में दुनिया के कहने पे चलता रहूँगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आई इंजॉय फोक म्यूज़िक, I enjoy every word that I sing. हम sing कहते हैं but I'm reciting. मैं बहुत प्राउडली करता हूँ कि अल्फाजों की खूबसूरती। मैं कभी 4 बोतल वोडका पीता हूँ मैं रोज़ का, ये मैं नहीं सुनाता। that is only for more TRP और लोग ज़्यादा समझे, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि आप लोग सुनते हैं तो आप लोग सिर्फ ये जानें कि एट द एंड ऑफ माई कॉन्सर्ट थोड़ी देर आप लोगों को खुश करने के लिए 2-4 मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ या वो, तो इट इज़ ओनली टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स। आप लोग सुनते हैं इसलिए मैं करता हूँ। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहता था कि जैसे कि हर एक बड़े कलाकारों ने कुछ रागों के ऊपर सिद्धि मिली थी उनको जी, वैसे मैंने जो विलायत खान साहब से मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, उनका यमन जो है वो सबसे अलग लगा मुझे। अभी भी मैं जब भी उनका यमन सुनता हूँ, वो उनका LP का जो रिकॉर्डिंग है, हर टाइम आई लर्न समथिंग मोर एंड आई फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। जी, तो सही है। उनके यमन के बारे में इट मस्ट बी हिज फेवरेट राग है, तो उसके बारे में आप उनका कैसा ये था तो आप बोल सकते हैं। मगर पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि जितने बड़े बड़े गायक थे और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे वो 5-7-10 राग के साथ ही गाना बजाना करते थे, उसी के साथ खेलते थे। तो मैं कुछ दिन तो मैं इस बहाव में आ गया, लोग नहीं कुछ और बजाई ना कुछ और सुनाई हुए, बट आई रियलाइज़ कि अभी मैं जब ये 8-10 राग लेके बैठता हूँ मैं तो उसको अभी तक इंजॉय कर रहा हूँ, उसमें अभी नए नए खुशबू अभी तक आते हैं। क्या उस्ताद विलायत खान साहब यमन बजाते थे, दूसरे आर्टिस्ट हैं, तो उनका वो एक गाना बजाना करते 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 उसके ऊपर एक जैसे सिद्धि कहते हैं वो आ जाता है, उसका उसी में मज़ा आता है। मैं एक दफ़ा भीमसेन जोशी जी के साथ टूर पे था, उनको गाड़ी चला के उनको घुमा रहा था इंग्लैंड में। 7 प्रोग्राम पूरिया सुना। जब तैयार होके जाए, आज काका क्या बजा, आज क्या होगा, पूरिया गाऊंगा ना, बोला ना बे चुप हो जा, सुन लेना। तो बट अगर आप बैठ के सुने उसी में कुछ अलग, उसी में कुछ नया अंदाज हम लोग को मिलता था। सो आई फील कि ये जो प्रेशर है लोगों का कि आप कुछ एक नया राग बनाइए जी, आप यमन लीजिए, मालकों को जोड़ के उसका कुछ नाम और रख दीजिए, इट्स ओके, आपका शौक़ है, बट मुझे ये शौक़ नहीं है।
जी मैं कोई 5, 10, 15 राग गाना बजाना करता हूँ, सुनता हूँ। मुझे गाने बजाने का ऐसा है ही नहीं आप रोज़ आपको नया कुछ सुनना पड़ेगा। अभी इन रागों में इतना मज़ा है, एक दफ़ा आप उसको छेड़िए, उसी में तबीयत खुश हो जाती है। क्या बात है। इजाज़त, चलता हूँ जी, चलो जी। थँक यू, सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद.